जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ का जो आपका अभी अर्धवार्षिक पेपर हुआ था ना, उस पेपर को सॉल्यूशन है ना। तो आपको हमने जो क्वेश्चन बताए थे, मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस स्कूल में बताए थे वही क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, देर न करते हुए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 12 और 15 का एचसीएफ होगा। आपका क्या होगा? 3 होगा। हमने आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाया था और आपको आता भी होगा। दूसरा है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख होगा। कैसा होगा? परवलय होगा, है ना। अब आता है तीसरा नंबर, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में 12, 7, 2। अब इसका सार्वंतर यानी हमको डी ज्ञात करना है। डी हम कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरी पद को प्रथम पद से घटा के, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा? दूसरा पद क्या है? 7 है। प्रथम पद क्या है? 12 है। घटा दें तो क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा। ठीक। अब चलते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? बिंदु 8, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी क्या होगी? तो 10 होगी। आप दूरी का फार्मूला लगा करके आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अब चलते हैं पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर क्या है? रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या है? 0 है, ठीक ना। तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को अनंत अनेक हल होने की शर्त क्या होती है? इसका अनेक हल कब होगा? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 से बराबर होगा c1/c2 से, है ना। तो हमने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक ना। अब आता है छठवां नंबर। छठवां नंबर क्या है? यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सभी समीकरण विविधकर का मान होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। सही विकल्प आप मिलान कर लेंगे कि आपका कितना सही है ना। अब चलते हैं रिक्त स्थान में, ठीक ना। रिक्त स्थान हमारा क्या कह रहा है? बता रहा है एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है, ठीक ना। हमने आपको बताया था कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिनकी घात 3 होती है। द्विघात किसे कहते हैं? जिनकी घात 2 होती है। अब आता है √3 एक बिंदी संख्या है। कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आता है, यदि AP का प्रथम पद A और सार्वधातुक D, तो nवां पद क्या होगा? तो A प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब आता है चौथा नंबर। सभी वर्ग बिंदी होते हैं, समरूप होते हैं। समीकरण x-3 और x+4 बराबर 0 के मूल होंगे 3 और -4 होंगे। हमने आपको मूल निकालना सिखाया था। उम्मीद है आपको यह बन गया होगा, ठीक ना। अब चलते हैं छठवां नंबर। छठवां नंबर क्या कह रहा है? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम बिंदी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं? 2। कितने? 2। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं सत्य और असत्य की ओर, है ना। हमारा सत्य असत्य क्या कह रहा है? क्या होता है? रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो -b/a शून्यक है। सत्य है, सही है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है। असत्य है, नहीं होता है। यदि a b c समांतर श्रेणी में हैं तब b बराबर a प्लस c/2 है। सत्य है। अब आता है, यदि मीनार की ऊंचाई एक उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 होता है। तो क्या होता है? हमारा नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है, यानी असत्य होगा। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वसम होते हैं। सत्य।
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं? नहीं होते हैं। अब आते हैं सही जोड़ी में। हमने भाई आपको बताया था कि आप इन लेसन से इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए। क्वेश्चन आपके यहीं के आएंगे, इससे बाहर के नहीं आएंगे, ठीक ना। तो हम देखे जैसे पेपर हम देखे ना, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन थे, ठीक। अब पढ़ना या ना पढ़ना है तो आपके ऊपर है ना यार, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक ना। अब क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा। 1/tan थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। अब बता रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा हमारा? 1/sec थीटा। अब बता रहा है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो इसका क्या होगा? चौथा का ई नंबर 1। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बिंदु हो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, क्या होता है? 60 डिग्री। अब बता रहा है समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 60 है तो दूसरा होगा 30 होगा, ठीक। उम्मीद है आपने मिलान कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे, एक वाक्य में उत्तर बता रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए व्युत्क्रम सूत्र क्या होगा? व्युत्क्रम सूत्र हमने 4 लेसन में आपको बताया था कि b² - 4ac, यानी d यानी व्युत्क्रम लगाना है, d बराबर b² - 4ac, ठीक। अब आता है किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने आपको बताया था x और y दो होते थे, एक x1 + x2, ठीक, y2 और एक होता था y1 + y2। क्या बता रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो बहुत सारी हो सकती हैं, जितना हम काउंटिंग नहीं कर सकते। अब बता रहा है बिंदु P, जो बिंदु P है 2 और 3 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। आप सॉल्यूशन कर लेंगे। दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए, मतलब जो हम प्रेक्षक की आंख को वस्तु को क्या करती है? मिलाने वाली रेखा, उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा की परिभाषा कहते हैं। वृत्त के स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु की परिभाषा, यानी वैसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पे टच करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब चलते हैं आगे, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन इजी हैं, कठिन क्वेश्चन आए ही नहीं थे आपके पेपर में, ठीक ना। तो देख सकते हैं का 12वां नंबर आ गया यार। कहाँ गया उसे ढूंढो। ये आ गया 6वां नंबर। प्रश्न 6वां नंबर क्या कहता है? संख्याओं 12, 15, 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम बन ही जाएगा ना भाई। एक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन। आप देख लीजिए प्रश्न आगे, मैं प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक ना। अब बता रहा है इसको तुलना कीजिए और संगत या असंगत को लिखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ आ रहा है जांच कीजिए कि एपी है कि नहीं है। अब बता रहा है आकृति दे दिया रखा है, DE समांतर BC, तो CE ज्ञात कीजिए, मतलब CEA वाला ज्ञात करने को बोल रहा है, आप देख सकते हैं। और क्या है हमारा थेल्स प्रमेय, आधारभूत प्रमेय का कथन लिखना है थेल्स का। बिंदुओं ये दो दिया है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक। और देख सकते हो एक क्वेश्चन दिया है हमारा, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। और आकृति tan P - cot R का मान याद करना है इसमें। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ है 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A ज्ञात करना है। तो पेपर इजी है भाई, ये पेपर कोनो कठिन नहीं आया है, ठीक ना। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ कठिन ही लगेगा, ठीक ना। तो आप क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए, ठीक ना। आप पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है आपने पूरे क्वेश्चन देखे होंगे
मिलान किए होंगे। कितना सही है कितना गलत है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।